होलसेल एंड रिटेल ऑफ ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होलसेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। होलसेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, होलसेल कैसे करते हैं हम किसी ड्रग का, रिटेल मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम किसी ड्रग का। ठीक है, ये किस में आता है, होलसेल और रिटेल किस में आता है, सेल में आता है। ठीक है, तो सेल क्या होती है, सेल्स में क्या करते हैं हम, सेल्स में जो हमारे मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हम गुड्स बोल सकते हैं, गुड्स या सर्विसेज, उसको हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, किसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर को, जिसको नीड होती है, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, देन सेल में क्या आता है, होलसेल। होलसेल, होलसेल किसी को आइडिया है, होलसेल किसको बोलते हैं, होलसेल, होलसेल। मैम जो छोटे जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक्स होते में हैं बेचे वो जाते उनको प्रोवाइड करवाते हैं स्टॉक्स में सामान। एक एक बोलो, पहले एक बोलो, एक बोलो, तोशीफ तुम बताओ। तोशीफ। हैं। स्टॉक्स में कोई गुड्स बेचना किसी छोटे दुकानदार को। तो पर कहलाता है होलसेल, होलसेल कहलाता है ना वो। ठीक है, सुधा आप बताओ, इसमें आप बताओ सुधा। मैम जो लार्ज क्वांटिटी में मैम छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को जो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं उनको बोलते हैं, वो उनको लार्ज क्वांटिटी में ही ले सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है, होलसेल में क्या होता है, हम अपना मटेरियल जो होता है, ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, स्टॉकिस्ट होता है, उसको अपॉइंट करके हम उसे क्या करते हैं, वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर देते हैं उसका। लार्ज क्वांटिटी में हमारा मटेरियल है, हम उसको सेल कर रहे हैं स्टॉकिस्ट को, या कॉमन लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में जो हमारा मटेरियल है, हमने कोई शॉप ओपन की है तो हम उसको लार्ज क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं किसी कस्टमर से। ठीक, इसको बोलते हैं होलसेल। ठीक है बच्चों, देन है रिटेलर। रिटेलर का मतलब, रिटेलर, रिटेलर, डिप्लोमा, रिटेलर। मैम जो छोटी छोटी आवश्यकताओं को हमारी नीड के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं, जितनी क्वांटिटी में हमको सामान चाहिए वो उतनी क्वांटिटी में हमको प्रोवाइड हमको करवाते हैं, प्रोवाइड हमें कराते हैं। लार्ज क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जब हमें नीड होती है, जब हमें मटेरियल की नीड होती है, वो हमारे पास आ जाता है, इसको बोलते हैं रिटेल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, आप इसमें पढ़ोगे होलसेल और रिटेल में कौन कौन सी ड्रग्स है जिनका हम होलसेल कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स है जिनके हम रिटेल कर सकते हैं। होलसेल करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, लाइसेंस कैसे मिलता है हमें, लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म नंबर भरा जाता है, लाइसेंस के लिए ना अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, होलसेल के लिए अलग मिल रहा है, रिटेल के लिए अलग मिल रहा है। और जो आपकी अलग अलग कैटेगरी की ड्रग हैं, सपोज जो आपकी कैटेगरी की ड्रग है शेड्यूल सी में, जो ड्रग्स आ रही हैं, शेड्यूल सी में कौन सी ड्रग आ रही हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और C1 में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, जो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। उनकी सेल के लिए, उनके होलसेल के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, होलसेल का लाइसेंस होता है। अगर होलसेल की हमारी शॉप है तो सबसे पहले क्या हो, देखा होगा आपने, होलसेल की किसी भी अगर पे गए होंगे आप, तो होलसेल का लाइसेंस लगा के रखते हैं वो फ्रंट पे ही। देखा है किसी ने कि हाँ, ये पता पता चल जाए कि हाँ मेरे पास लाइसेंस है, कोई डाउट ना रहे किसी को। कोई भी आ सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर भी आ सकता है वहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए। और जो कॉमन बंदे होते हैं, यस मैम, देखा है। और जो कॉमन बंदे होते हैं वो भी आ सकते हैं कि हाँ बस इसके पास लाइसेंस है तो हम सेटिस्फाइड हैं, हम मटेरियल इससे ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा होलसेल में, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रीमाइसेस हैं होलसेल के। ठीक है बच्चों, और क्या क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। ठीक, तो से इसमें लिखो, पहले हेडिंग डालो सेल ऑफ ड्रग। सेल ऑफ ड्रग, सेल और ड्रग मतलब सेल क्या होती है, सेल में क्या करते हैं हम, अपना मटेरियल है, ठीक है, उसको सोल्ड कर रहे हैं।
उसको सोल्ड करते हैं। तो इसमें लिखो सेल इज डिफाइंड एज ए सेल, SALE, सेल इज डिफाइंड एज ए, सौरभ मिश्रा प्रेजेंट हो? सौरभ मिश्रा ज्वाइन करके भाग जाते हैं। सेल इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, सेल इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल इज डिफाइंड एज ए, सेल इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्स ऑफ गुड्स, sales of good to the seller, to the seller, to the seller, which transfers to the seller, which transfers the property, which transfers the property। मैम इससे आगे क्या है? किससे आगे? किससे आगे? दोबारा से बोल रही हूँ, मैम ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, दोबारा से बोल रही हूँ, सेल इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द सेल ऑफ गुड, फॉर विच द सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड to the seller, to the seller, to the seller, which transfers the property, which transfers the property to the buyer for a price, to the buyer for a price, to the buyer for a price। ठीक है, सेल में क्या करते हैं, अपना कोई भी मटेरियल होता है जिसको नीड होती है उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके रिटर्न में वो क्या हमें देता है, मनी देता है। इसको बोलते हैं हमारे सिंपल लैंग्वेज में सेल। ठीक है, देन है डेफिनेशन लिखो, होलसेल, होलसेल सॉरी होलसेलर लिखो आप, होलसेलर, होलसेलर, होलसेलर। जैसे आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था ना, ऐसे ही आपका आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में क्या था, जो जो हमारे मटेरियल हैं, ठीक, उनके हम जो प्राइस होता है वो कितना रख रहे हैं, मतलब उनके जो प्राइस जो रखना होता है हमें वो रखते हैं उसमें ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में, कि इसका इतना एडिक्वेट अमाउंट है, इसका इतना एडिकेट अमाउंट है। ठीक है, आगे पीछे नहीं कर सकते, एक अमाउंट होता है। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट में ये होता है। तो इसमें लिखो अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग जो होलसेलर होता है उसको वो क्या होता है। ठीक है, अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, होलसेलर मीन्स अ डीलर, wholesaler means a dealer or agent, wholesaler means a dealer or agent, wholesaler मैम रिपीट करना शुरू से। अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं DPCO, DPCO। अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1987, कब आया था ये, 1987 में आया था, लिख लेना। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1987, होलसेलर मीन्स अ डीलर, होलसेलर मीन्स ए डीलर और हिज एजेंट, और हिज एजेंट,
होलसेलर क्या होता है? डीलर होता है या उसका कोई एजेंट होता है, और हिज एजेंट और ए स्टॉकिस्ट, और ए स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट जो होता है, मैसेज में लिख दिया मैंने स्पेलिंग, और ए स्टॉकिस्ट अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर, अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर, अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करता है उसको? मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो मेडिसिन बना रहा है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपॉइंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द सेल ऑफ ड्रग, for the sale of drug, for the sale of drug to a retailer, to a retailer, to a retailer, retailer, to a retailer, to a retailer, ठीक है। ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1987 में आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? होलसेलर क्या होता है? कोई एजेंट होता है, ठीक है, डीलर होता है, एजेंट होता है या स्टॉकिस्ट होता है। तीन वर्ड हैं, डीलर, एजेंट या स्टॉकिस्ट। उसको कौन अपॉइंट करता है? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अपॉइंट करता है। किस पर्पज़ के लिए अब अपॉइंट करता है? अपनी ड्रग को सेल करने के लिए। और किसको सेल करते हैं? रिटेलर को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1987, होलसेलर मीन्स ए डीलर और हिज एजेंट और ए स्टॉकिस्ट appointed by a manufacturer or an importer for the sale of the drug to the retailer, ठीक है। क्लियर है? होलसेलर क्या होता है? डिप्लोमा, 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 वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यस मैम। नेक्स्ट लिखो। नो मैम। क्यों, क्या हुआ? जिशान, जिशान नो मैम क्यों बोला? ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है? यहाँ पे तो नेटवर्क सही आ रहे हैं बच्चे। कट रही है। कट रही है? सुधा, नहीं मैम, अब अब आप अब आपकी ब्रेक हो रही है मुझे लग रहा है। समटाइम्स, समटाइम्स, कोई नहीं, नेटवर्क इशू है। समटाइम्स मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों। होलसेलर क्या होता है? कंटिन्यू करो। होलसेलर क्या होता है? डीलर होता है, एजेंट होता है या स्टॉकिस्ट होता है। उसे अपॉइंट कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अपॉइंट करता है। किस पर्पस के लिए? अपनी ड्रग को सेल करने के लिए। और वो सेल किसे करता है? रिटेलर को, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेलर, हेडिंग डाउन। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर, रिटेलर मीन्स ए डीलर, रिटेलर्स मीन्स ए डीलर, मीन्स ए डीलर, डीलर जो होता है, डीलर कैरिंग द रिटेल बिजनेस ऑफ सेल, कैरिंग द, कैरिंग, CARRYING, कैरिंग, कैरिंग, retailer means a dealer carrying on the retail business, on the retail business of sale of drug, of sale of drug, of sale of drug to customers, of sale of drug to customers, ठीक है। होलसेलर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में अपनी ड्रग को सोल्ड करता है रिटेलर को। या ऐसे मान लो कोई भी हम अपनी जो ड्रग बना रहे हैं हमें सेल करनी है, ठीक है, तो हम होलसेलर को अपॉइंट करेंगे। होलसेलर को अपॉइंट करने के बाद क्या होता है? वो जो हमारी ड्रग्स वगैरह है या कोई भी गुड्स है उसको सेल कर देगा रिटेलर को। रिटेलर को अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें
अपनी सिंपल लैंग्वेज में, ये दुकानदार होता है, रिटेलर, ठीक है। वो अपने जो जो हमारे मटेरियल होता है या ड्रग्स वगैरह होता है वो सेल करता है किसको, कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो होलसेल ऑफ ड्रग, हेडिंग होलसेल ऑफ ड्रग, होलसेल ऑफ ड्रग, होलसेल ऑफ ड्रग, होलसेल ऑफ ड्रग, ठीक है। डिप्लोमा आप जैसे ये होलसेल वगैरह पढ़ रहे हो, रिटेल सेल पढ़ रहे हो, इसमें क्या होगा, जो आपकी ड्रग्स आती हैं, एक बात नोट करना, जो आपकी ड्रग्स आ रही हैं शेड्यूल सी और C1 में, ठीक, सी और जो C1 में आ रही हैं उनके लिए क्या होगा, आपको अलग से लाइसेंस मिलता है, ठीक है, लाइसेंस मिलता है अलग से। प्लस इसके अलावा जो आपकी ड्रग्स आ रही हैं शेड्यूल C1 में, एक्सक्लूडिंग शेड्यूल X में जो आ रही हैं ड्रग्स, एक्सक्लूड मतलब उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें अलग से फॉर्म भरना होता है होलसेल का, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये है, जो शेड्यूल X में आपकी ड्रग्स आ रही हैं, शेड्यूल X में कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, आपकी नारकोटिक ड्रग्स आ रही हैं, उसके होलसेल के लाइसेंस के लिए, वो ड्रग हमको होलसेल करनी है ना, तो उसके होलसेल के लाइसेंस के लिए हमें अलग से फॉर्म भरना होता है, मतलब 3 फॉर्म भरने हैं आपको, ठीक है। शेड्यूल C और C1 में जो ड्रग्स आ रही हैं उनके लिए आपको होलसेल का अलग से फॉर्म भरना है, अलग से फॉर्म मिलता है, ठीक। और जो शेड्यूल C और C1 में आ रही हैं एक्सक्लूडिंग शेड्यूल X में जो ड्रग्स आ रही हैं उसके लिए होलसेल के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना है। थर्ड पॉइंट, जो शेड्यूल X में आपकी ड्रग आ रही है उसके होलसेल के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना है, 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स जो आ रही हैं। तो इसमें लिखो, फर्स्ट हेडिंग डालो ड्रग्स, 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 होलसेलर, होलसेल ऑफ ड्रग्स हेडिंग डाला था ना, उसमें हेडिंग है एक और, ड्रग्स अदर देन दोज, अदर देन दोज, ड्रग्स अदर देन दोज, मैसेज में लिख रही हूँ मैं, ड्रग्स, ड्रग्स ड्रग्स other than those specified, फर्स्ट पॉइंट है, हाँ जी मैं आवाज नहीं आ रही। मैसेज में लिख रही हूँ, ठीक है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, मैम हाँ जी ये हेडिंग जो डलवाई थी होलसेल ऑफ ड्रग, इसमें आपने लिखवाना शुरू कर दिया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, फिर से रिपीट। हाँ, होलसेल ऑफ जो ड्रग लिखवाया है मैंने, उसके बाद जो हेडिंग है वो मैसेज में लिख रही हूँ मैं आपको, ठीक है, परेशान मत हो। हाँ जी मैंने लिखा है ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X, ठीक है, ड्रग्स अदर देन दोज, मैम स्पेसिफाइड है। हाँ जी स्पेसिफाइड है ये, स्पेसिफाइड, सॉरी स्पेसिफाइड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, स्पेसिफाइड, drugs other than those specified in schedule C, C1 and X, ठीक, शेड्यूल C, C1 और X के अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं उनका हमें
होलसेल करनी है, ठीक है। शेड्यूल सी, C1 और X के अलावा जो और ड्रग्स आ रही हैं उनके सेल करने के लिए जो हमें लाइसेंस मिलता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, फॉर्म नंबर 20। फॉर्म नंबर 20 लिखना है आपको, इसमें लिखो द लाइसेंस इशूड इन फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म नंबर 20B, फॉर्म नंबर 20B is used या is applicable, is used या लिख लेना applicable, is used और applicable, ठीक है। शेड्यूल सी, C1 और X के अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं उसको होलसेल करने के लिए जो हमें लाइसेंस होता है वो फॉर्म नंबर 20B में मिलता है हमें, ठीक है। फॉर्म नंबर 20B, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक। फॉर्म नंबर 20B पे हमें लाइसेंस मिल गया। आपने देखा होगा मेडिकल शॉप वगैरह पे या होलसेल की जो शॉप वगैरह होती है उसके बाहर ही लगा रहता है, इवन डॉक्टर भी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये इनका होलसेल का सर्टिफिकेट है। कौन से नंबर पे मिल रहा है, फॉर्म नंबर 20B पे मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड, द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड। जैसे मैंने पहले बताया था जो हमारा लाइसेंस हमें मिल चुका है, ठीक है, तो हम उसे ऐसी जगह डिस्प्ले करेंगे जहाँ से कॉमन बंदा भी उसे देख सके, ठीक है। ऐसी जगह पे एंट्री करते ही हमें लगा देना चाहिए, ऐसे प्रोमिनेंट पैलेस है जहाँ सबको दिख सके, ठीक है। तो इसमें लिखो द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेस्ड in a prominent place open to the public, prominent place open to the public, ठीक है। हमने अपना लाइसेंस मिल चुका है। जो शेड्यूल सी, C1 और X के अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं, ठीक है, सी में अलग आती है, C1 में अलग आ रही है और X में अलग आ रही है, उसके अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं उनको होलसेल करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 20B भरना होता है, ठीक है। हमें अब लाइसेंस मिल चुका है, उसका लाइसेंस या सर्टिफिकेट आप कुछ ही बोल सकते हो। अब हमें हम लाइसेंस को ऐसी जगह डिस्प्ले करना है अपनी होलसेल पे कि हाँ वो सबको दिख सके, ऐसे प्रोमिनेंट प्लेस पे जो पब्लिक को इजीली दिख सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेकेंड ईयर डिप्लोमा सेकेंड ईयर वॉइस क्लियर है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द लाइसेंस शुड कंप्लाई द लाइसेंस शुड कंप्लाई ठीक है। लाइसेंस हमें मिल चुका है, ठीक है। अर्जी फॉर लाइसेंस भी होते हैं। तो लाइसेंस जो हमें मिला है फॉर्म नंबर 20B के अकॉर्डिंग, उसमें हमें ये भी देखना है कि वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को भी फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक। द लाइसेंस शुड कॉम्प्लाई विद द प्रोविजंस जो होते हैं, स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, विद द प्रोविजंस of the Drug and Cosmetic Act, कब आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 एंड देयर रूल्स कब आए थे बच्चों? 1945, ठीक है। The license should comply with the provisions of the Drug and Cosmetic Act 1940 and their rules 1945, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर होना चाहिए वो कि हाँ उनकी जो सारे प्रोविजंस है उसको भी फॉलो कर रहा है हमारा सर्टिफिकेट या नहीं। देन लिखो
ड्रग्स शुड बी परचेज्ड। अब होलसेल के लिए जो हम ड्रग्स परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जो मैन्युफैक्चरर है, इम्पोर्टर है, ठीक है, उससे परचेज जो कर रहे हैं, लिखो इसमें ड्रग शुड बी परचेज्ड, ड्रग शुड बी परचेज्ड only from a licensed dealer और मैन्युफैक्चरर, लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चरर, ठीक है। होलसेल करने के लिए हमने ड्रग्स तो ले ली हैं, लेकिन जिससे ली है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए अपनी ड्रग्स को परचेज करने का, ठीक है। ड्रग शुड बी परचेज ओनली फ्रॉम ए लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चरर। ठीक, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे मैंने लिखवाया था ड्रग्स, मैंने लिखा था ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अदर देन ड्रग्स, अदर देन ड्रग्स, अदर देन शेड्यूल C, शेड्यूल C एंड C1 from a motor vehicle, from a motor vehicle, from a motor vehicle, ठीक है। ठीक है, ड्रग हमने होलसेल कर दी, फर्स्ट जो पॉइंट था आपका खत्म है। उसमें क्या था, ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X। उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म चाहिए था, फॉर्म नंबर 20B चाहिए करना होता है होलसेल के लाइसेंस के लिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ड्रग्स अदर देन दोज इन शेड्यूल C, C1 फ्रॉम ए मोटर व्हीकल, ठीक है। कुछ ड्रग्स जैसे शेड्यूल C और C1 के अलावा जो ड्रग्स आ रही हैं उनको हम होलसेल कर रहे हैं मोटर व्हीकल पे, ठीक है, मोटर व्हीकल पे उनकी हम होलसेल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रीमाइसेस होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसमें लिखो द लाइसेंस इशूड इन फॉर्म नंबर 20BB, डबल बार 2 बार B है, फॉर्म नंबर 20BB, फॉर्म नंबर 20BB। जो मोटर व्हीकल पे हमारी ड्रग्स हैं उनको होलसेल करना है, तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस है, फॉर्म नंबर 20BB is applicable for the following condition, is applicable for the following condition। is applicable for the following condition, ठीक है। मोटर व्हीकल पे हम जो हमारी ड्रग्स हैं उनको होलसेल कर रहे हैं, तो उनको होलसेल करने के लिए जो हमारा लाइसेंस होता है हम उसको कहाँ डिस्प्ले करेंगे, अपनी मोटर व्हीकल पे ही डिस्प्ले करेंगे। और मोटर व्हीकल पे डिस्प्ले हम ऐसी प्रोमिनेंट प्लेस पे करेंगे जहाँ पर पब्लिक को इजीली दिख सके वो, ठीक। इसमें लिखो द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड, द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड in a prominent part of the vehicle,
इन ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द, हाँ जी हाँ जी बोलो। द लाइसेंस, सेकेंड पॉइंट था आपका ड्रग अदर देन दोज इन शेड्यूल सी एंड C1 फ्रॉम ए मोटर व्हीकल। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में क्या था, होलसेल का कोई जगह है, शॉप वगैरह है, वहाँ पे हम उसको, अब जो हमारा लाइसेंस आया था उसको हम डिस्प्ले कर रहे थे अपनी प्लेस में। इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट में हम मोटर व्हीकल के थ्रू जो अपनी ड्रग को होलसेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो मोटर व्हीकल होती है उस पर अपना लाइसेंस लगाते हैं, और लाइसेंस ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पब्लिक को इजीली दिख सके वो। और उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, फॉर्म नंबर 20BB, 2 बार बी है। ठीक है, ठीक है फुरकान, फुरकान यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखाया था आपको, द लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन ए प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, मतलब फ्रंट पे लगा देंगे। देखा होगा ना आपने कि सबको इजीली दिख चुका है कि हाँ इसके पास होलसेल का लाइसेंस है, मोटर व्हीकल पे ही अपनी जो ड्रग्स वगैरह उनको होलसेल कर सकता है। सेकंड पॉइंट लिखो, एज फॉर द ड्रग्स, सॉरी, द लाइसेंस शुड इन्फॉर्म द लाइसेंसिंग की शॉप होती है उस टाइप से ना। क्या बोल रहे हो मैम, जैसे वैनिटी वैन होती है ना, हाँ जी हाँ जी वैनिटी वैन पे शॉप। हाँ जी हाँ जी, वैसे ही है, हाँ सही बोल रहे हो सुधा, ऐसे ही है ये। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखो, द लाइसेंसी, द लाइसेंसी, नेक्स्ट पॉइंट है ये, लाइसेंसी। एक तो होता है लाइसेंस, और इसमें क्या है, 2 बार लाइसेंसी। लाइसेंसी वो होता है जिसको लाइसेंस मिलता है। ठीक है, मुझे मिला है तो मैं क्या कहलाऊंगी, लाइसेंसी। ये मेल के लिए भी वही होगा कि लाइसेंस नहीं होगा, वो लाइसेंसी ही होगा। ठीक है, कि हाँ उसको लाइसेंस मिला है। लाइसेंस तो एक अलग चीज हो गई, जिसने अडॉप्ट किया है लाइसेंस उसको बोलते हैं लाइसेंसी। तो नेक्स्ट पॉइंट है द लाइसेंसी। सेकेंड पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि अगर हमने लाइसेंस में कुछ चेंज वगैरह हुए हैं, ठीक है, हमारे पास छोटा मोटर व्हीकल है, हमें क्या करना है, मोटर व्हीकल पे ही अपनी सेल करनी है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा उससे बड़ा मोटर व्हीकल ले लिया है हमने। ठीक है, अब हमने बड़ा मोटर व्हीकल ले लिया तो क्या करते हैं, जिसके पास लाइसेंस होता है, सपोज मेरे पास लाइसेंस है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है, जो हमें लाइसेंस ग्रांट कर रही है, मतलब जो हमें लाइसेंस दे रही है, तो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं हमने कि जो अपना मोटर व्हीकल है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने अपना जो मोटर व्हीकल है वो चेंज किया है। तो इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है, ये इसमें लिखो, द लाइसेंसी शुड इन्फॉर्म द licensing authority, licensing authority, licensing authority, licensing authority in written order, in written order, in written order, in written order about the ownership, about the ownership, about the ownership, मतलब मेरा व्हीकल है ये, ओनरशिप, ownership and changing of vehicle, and changing of vehicle। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये होलसेलर का ही मोटर व्हीकल है, प्लस इसने जो अपना मोटर व्हीकल है वो चेंज कर दिया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये इंफॉर्मेशन है, और कितने दिनों के पास कितने दिनों के अंदर चली जानी चाहिए ये इंफॉर्मेशन, 7 दिन के अंदर। ठीक, सबसे पहले पॉइंट तो इसमें ये था कि फॉर्म नंबर 20BB होता है,
जो मोटर व्हीकल पे अपनी जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको होलसेल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो मोटर व्हीकल है उस ऐसे प्रोमिनेंट पैलेस पे अपना हमें लाइसेंस लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो लाइसेंसी होता है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये मोटर व्हीकल मेरा ही है। ओनरशिप और चेंजिंग, अगर वो मोटर व्हीकल चेंज कर रहा है 7 दिन के अंदर उसे बता देना चाहिए। ठीक। अबाउट एनी चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल विदिन 7 days, विदिन 7 days, विदिन 7 days। ठीक है। डिप्लोमा यस मैम। ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।